यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, जिसके चलते आप चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने कब करना है? सायंकाल में करना है। किस दिन करना है? 19 अगस्त को करना है। इस दिन मंगलवार है और अजा एकादशी है, तो आपने सायंकाल में करना है। आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा, चाहे वो गमले में हो या फिर आपने जमीन में लगा के रखा हो, आपने वहीं पर बैठकर ये उपाय करना है। एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए। मिट्टी के दीपक में आपने जो खड़ी बत्ती है, जो गोल वाली बत्ती है, वो बना करके उसमें रख लेनी है और शुद्ध देसी घी से उसको भर लेना है। और इसके अंदर एक चुटकी पीली सरसों आपने डाल लेनी है। ये पीली सरसों क्या होती है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए। तो ये पीली सरसों एक चुटकी आप इसमें डाल लीजिए। कहां से मिलेगी? पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, जहां से पाठ पूजा का सामान मिलता है वहां से मिल जाएगी। और यदि आपके घर में पहले से रखी हुई है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। एक जायफल आपके पास होना चाहिए। ये जायफल क्या होता है, मैंने इसका स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। फोटो किस लिए दिखाया है? ताकि आप इसको देखकर पहचान जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसको जायफल बोलते हैं, आपके वहां शायद कुछ और बोलते होंगे, इसलिए मैंने इसका फोटो दिखा दिया है, आप इसको देखकर समझ जाइए। तो ये भी आपको लेकर आना है एक जायफल। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, यहाँ या फिर जहां से पाठ पूजा का सामान मिलता है वहां से मिल जाएगा, किरियाने की दुकान से भी आसानी से मिल जाता है। तो एक पीस आप इसका ले आइए और इसको कूट लीजिए, इसको बारीक कर लीजिए, सिलबट्टे में इसको कूट लीजिए, इसका चूरा बना लीजिए और एक चुटकी जायफल की भी आप इस दीपक के अंदर डाल लीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको आप जला दीजिए। तुलसी का जो पौधा है वहां पर आप बैठ जाइए, बैठ करके ये सारी चीज इस दीपक में डाल करके अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के पौधे के पास ये दीपक रखकर आप इसको जला दीजिए और वहीं पर बैठे बैठे एक मंत्र का जाप कीजिए। बिल्कुल सरल मंत्र है, आप सब लोग इसे जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने इस मंत्र को बोलना है। कितनी बार बोलना है? 108 बार। यदि आपके पास माला है, चाहे तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला हो, यदि वो आपके पास है तो आप उसकी सहायता से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, एक माला। और यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर भी इसको गिन सकते हो। कम से कम 108 बार करना है, ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो। तो इस मंत्र का जाप करने के बाद आपने तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 3 परिक्रमा आप यहां पर कर लीजिए, या फिर 5 परिक्रमा भी कर सकते हो, या फिर 7 परिक्रमा भी कर सकते हो। और यदि तुलसी माता का जो पौधा है उसकी परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। धीरे धीरे घूमना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो चक्कर आ सकता है, यदि चक्कर आकर आप गिर जाओगे तो इसकी जिम्मेवारी आप खुद की है। इसलिए धीरे धीरे आप घूम जाइए, 3 बार घूम लीजिए। और घूमने के बाद यानी परिक्रमा करने के बाद आप वापिस अपने स्थान पर बैठ जाइए और बिल्कुल शांत चित्त से, सच्चे मन से, हृदय से, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मां तुलसी से और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर कि हे तुलसी मां, हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, शादी के लिए कहीं रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, चिंता का विषय बन गया है। तो आप कोई ऐसी कृपा करें जिसके चलते हमारे बच्चे के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और जल्दी से इनकी शादी हो जाए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए मां तुलसी से और विष्णु भगवान से। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपने विवाह होने के लिए आपने ये उपाय प्रार्थना कर लेनी है।
विधि विधान यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, सामग्री यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन प्रार्थना अपने लिए कर लेनी है। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं और यदि माता पिता कर रहे हैं यानी माता कर रही है तो बच्चों के लिए प्रार्थना कर लेनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपने कर देना है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ठीक है, ये उपाय हमने कर दिया, हम सो जाएंगे रात को, ठीक है, लेकिन इस दीपक का हमें क्या करना है? तो देखिए, जो दीपक है इसको आप या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए सुबह अगले दिन द्वादशी के दिन, या फिर चलते हुए पानी में छोड़ दीजिए, या फिर दोनों ही चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दिया बत्ती तो हर रोज करते ही हैं, तो दिया बत्ती जो करते हैं उनका जो बचता है, उनकी जो सामग्री है पाठ पूजा की, वो आप कहाँ पे डालते हैं? वहीं पे आप इसको डाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और बच्चों की जन्म डिटेल लिख करके मेरे पास भेज सकते हो। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर मुझसे ये जान सकते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा। जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं पर शादी की बात चली हुई है तो वहां पक्की होगी या नहीं होगी, या दूसरी जगह से रिश्ता आएगा, कहां से आएगा, किसकी वजह से आएगा, कौन लेकर आएगा। यदि ये जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो फिर संपर्क कर सकते हो, सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।